नमस्कार। आशा है आप प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का सत्संग लेकर हाजिर हूँ। कुछ विलंब हो गया क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और यात्रा में भी रहा। तो आइए पुनः उस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। तो आज का शीर्षक होगा सुमिरन घट में जो करे। शास्त्र कहते हैं कि विचित्र स्थिति होती है उस साधक की जिसने परम स्थिति को प्राप्त कर लिया है। उसका चित्त संसार से उपराम हो जाता है, सोचता ही नहीं। संसार से, लोगों से, भोगों से वह ऊपर उठ जाता है, उपराम हो जाता है। श्री कृष्ण के ध्यान से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, फिर उसी में वह संतुष्ट रहता है। किसी ने खिला दिया तो खा लिया, बिल्कुल बालवत, निर्दोष, सदैव प्रसन्न। धन्य है ऐसे जन, प्रणाम उनको। ऐसे जनों के लिए गीता कहती है, यतो परमतः चित्तम निर्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तो वह स्वयं में ही परमात्मा का दर्शन करता है और परमात्मा में ही संपूर्ण विश्व का दर्शन करता है। तो भागवत में जड़ भरत की कथा आती है। वे इसी कोटि के संत थे, आप्त काम थे। भाइयों ने घर से निकाल दिया, उनको कोई चिंता नहीं, कोई विरोध नहीं, पड़े रहते। कोई खिला दे तो खा लें, उसकी याद में मस्त। मोटे थे। एक बार राजा नहुस कहीं जा रहे थे, मार्ग में उनको देखा। उनकी पालकी का एक व्यक्ति कम पड़ रहा था। उन्होंने उसे पालकी ढुलवा ली। वे चुपचाप लग गए, कोई विरोध नहीं, पर ध्यान तो कहीं और था। ध्यान तो परमात्मा में था। ठीक से वे नहीं चलते थे, उनको डांट भी पड़ती थी। बात बात में उन्होंने राजा को ब्रह्म ज्ञान दिया। उनके ज्ञान से राजा नहुत बहुत आश्चर्यचकित हुए। उनको उनकी वास्तविक स्थिति का पता चल गया। क्षमा मांगी। उन्होंने क्रोध किया ही नहीं था तो क्षमा क्या। समत्व में स्थित महात्मा श्री कृष्ण स्वरूप ही थे। ऐसे महात्मा परम आनंद को बुद्धि से ग्रहण करते हैं। ऐसे संत परमात्मा के स्वरूप से विचलित होते ही नहीं। ऐसे ही संत वृंदावन में हो गए। उनको पागल बाबा के नाम से आप सभी जानते हैं। वे पहले जज थे, जब दर्शन हुए तो वृंदावन में रहने लगे। संतों के जूठन का ही ठाकुर जी को भोग लगाते और पाते भी। एक बार भोग लगाना भूल गए, खा ही रहे थे कि भोग नहीं लगाया, ये बात याद आ गई। रोने लगे, प्रेमाश्रु गिरने लगे, भोजन गले में ही अटक गया। उसी समय एक सांवला बालक आया, बोला, बाबा भोजन थूक दो, फिर भोग लगाओ, ये जल पी लो। बाबा बोले कि जूठे का कैसे भोग लगाऊं। बालक बोला, बाबा रोज जूठन ही तो खिलाते हो, आज भी खा लेंगे। उसने जल दिया। बाबा को साक्षात श्रीहरि के दर्शन हुए। शरीर तो यहीं रह गया, पर वे उस परम सत्ता से मिल गए, जैसे बूंद सागर से मिल जाती है। जिस घट में सुमिरन परमात्मा का होता है, वह घट ही परमात्मा हो जाता है। वह संत ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। वे अथाह सागर में विलीन हो गए, हरि स्वरूप हो गए। वृंदावन में आज भी पागल बाबा का मंदिर उनकी याद दिलाता है।
धन्य है ऐसे महापुरुष। वे परमात्मा प्राप्ति से बढ़कर किसी और लाभ को नहीं चाहते, नहीं जानते। उनको बड़े से बड़ा दुख भी चलायमान नहीं कर पाता। जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः जस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भाव है कि जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिसको प्राप्त करके सांसारिक किसी लाभ को उससे अधिक नहीं मानता, जिसमें जब वह भक्त स्थित हो जाता है तो बड़े से बड़ा कष्ट भी उसे चलायमान नहीं कर पाता। कृष्ण के परम भक्त हो गए वृंदावन में। उन्होंने बांके बिहारी जी की स्थापना की। उनका नाम आप सभी जानते हैं, हरिदास जी। धन्य है हरिदास जी, उनको शतशः नमन। मदन टेर वृंदावन में रहने वाले एक संत थे। वे श्री कृष्ण राधा जी के लिए रोते ही रहते थे। आंख से अंधे हो गए पर टेर नहीं छोड़ी। घट से सुमिरन हो रहा था, राधा जी को दर्शन देना ही पड़ा। उनके स्पर्श से नेत्र ज्योति आ गई। कुछ दिन और जिंदा रहे, फिर शरीर छोड़ श्री हरिमय हो गए। उस स्थान का नाम मदन टेर पड़ गया है। ये स्थान बांके बिहारी जी के मंदिर के पास ही है। रोज सत्संग होता है। सुधी जन जब जाएं तो अवश्य लाभ लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम।